पर गर्मी में गर्मी ना लगे और सर्दी में सर्दी ना लगे। 1.5 से 2 लाख रुपए में आप ऐसा एक मकान तैयार कर सकते हैं, कैसी झोपड़ी, कैसी वैदिक कुटिया तैयार कर सकते हैं। तो उसको गोबर से लीपा करते थे, तो उसका वैदिक रीजन था, स्किन डिजीज हो, आपका ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ हो, जब आप गोबर पे चलते हैं। साथ में साथ यहाँ किचन गार्डन है, मसाले, हल्दी और तमाम यहाँ पर नींबू के पौधे लगाए गए हैं। बांस की कुछ लकड़ी लेनी है, गोबर लेना है, लकड़ी लेनी है, थोड़ा सा लोहा लेना है। तो आप भी अपने गांव देहात में इस तरीके का मकान बनाएं। कंक्रीट के जंगल से अगर आपको आराम चाहिए, शांति चाहिए, पीस चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा चाहिए, तो इस तरीके का मॉडल से आप ऐसी झोपड़ी बना सकते हैं, ऐसा घर बना सकते हैं। आप भी अपने फार्म पर एक ऐसा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाला मॉडल बनाना चाहते हैं या फिर एक ऐसा घर बनाना चाहते हैं जो इको फ्रेंडली हो, जहां पर गर्मी में गर्मी ना लगे और सर्दी में सर्दी ना लगे, तो ये मॉडल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कम लागत में महज 1.5 से 2 लाख रुपए में आप ऐसा एक मकान तैयार कर सकते हैं, कैसी झोपड़ी, कैसी वैदिक कुटिया तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले करना क्या होगा, आपको आपके पास जो पेड़ हैं आसपास, उनको आपको जो नीचे का एरिया है उसको गोबर से लीप दीजिए, ताकि जो भी एंटी रेडिएशंस होती हैं या जो ऐसी हानिकारक रेडिएशंस होती हैं जो इंसान को नुकसान पहुंचाती है, वो वहीं पर रुक जाएंगी। जैसे कि पुराने जमाने में आप देखते थे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे अपने गांव में अपनी जो घर होते थे उसको गोबर से लीपा करते थे। तो उसका वैदिक रीजन था, उसका साइंटिफिक रीजन था, लेकिन हमने जब डेवलपमेंट की रेस में आगे बढ़े, विकास की रेस में आगे बढ़े, तो हमने उन सबको त्याग दिया और मॉडर्नाइजेशन में हम कंक्रीट के जंगल में आ फंसे। लेकिन जब आप अपने फार्म पर होते हैं, जब अपने गांव में होते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ऐसा मकान बनाना चाहिए, आपको ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जो हरे भरे हों और नीचे उसको गोबर से लीप देना चाहिए। तो आज हम सिरोही में हैं, राजस्थान में है, जहां पर एक हमारे मित्र हैं, उनका ये फार्म हाउस है। आप देखेंगे यहां पर कितनी बेहद ही कम लागत में एक झोपड़ी तैयार करी गई है। बांस की लकड़ियों का, बांस की बल्लियों का इसमें इस्तेमाल किया गया है, पुराने लोहे से ये गेट बनाया गया है और उसके बाद में कुछ यहाँ के जो पत्थर होते हैं, यानी लोकल जो यहाँ पर स्टोन्स होती हैं पहाड़ों पर, राजस्थान से दुनिया भर में यहाँ से पत्थर जाता है, तो उस पत्थर का यहाँ इस्तेमाल करके उसको गोबर से लीप दिया गया है और देसी गौ माता के गोबर से खासकर। फिर यहाँ पर इसी बांस की बल्लियों को काट काट के इसकी जो फंटी होती है उससे शानदार डिजाइन तैयार करी गई है। और यहाँ आप देखेंगे वेंटिलेशन का कितना अच्छा इसमें उपयोग किया गया है। यहाँ से हवा भी आ सकती है, यहाँ से रोशनी भी आ सकती है, सामने से ही सूर्योदय होता है। उसके बाद में अगर आप स्टोरेज, अभी यहाँ पर काम चल रहा है फार्म पे, तो यहाँ पर कुछ स्टोरेज का सामान रखा गया है और ऊपर ये शेड देखेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें, गर्मी के समय सर्दी का मौसम बना रहता है और सर्दी के मौसम में यहाँ पर टेम्परेचर गर्म रहता है। तो इतना शानदार जो इको फ्रेंडली ये हाउस कह लीजिए, हट कह लीजिए, झोपड़ी कह लीजिए, घर कह लीजिए, और वेंटिलेशन का देखिए कितना खास ख्याल रखा गया है। नीचे से गोबर से लीपा गया है, मिट्टी के साथ में गोबर मिलाया गया है। गोबर के साथ में आप कुछ औषधि भी मिला सकते हैं जो इसको दीमक से बचाएंगी। साथ ही साथ जब आप इस पर नंगे पैर चलेंगे तो आपको भी फायदा करेगी, चाहे वो स्किन डिजीज हो, आपका ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ हो। जब आप गोबर पे चलते हैं या फिर खेत में चलते हैं, हरी घास पे चलते हैं, तो आपको काफी लाभ होता है। तो आप ये देखेंगे कितना शानदार यहाँ पर नजारा है, पहाड़ों के बीच बीच में अरावली का ये पूरा इलाका और बीच में यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। साथ में साथ यहाँ किचन गार्डन है, मसाले, हल्दी और तमाम यहाँ पर नींबू के पौधे लगाए गए हैं। तो आप भी अपने फार्म पर, अपने खेत में और अपने गाँव में इस तरीके का मॉडल करें, इस तरीके का मॉडल डेवलप करें। और आप देखेंगे जहां तक आपकी नजर जाएगी, इस पूरे फार्म की वीडियो जल्द हम आपके लिए लेकर आएंगे, जहां पर आपको दिखाएंगे इस फार्म पर क्या क्या होता है, कैसे यहाँ पर गौ माता का संरक्षण किया जा रहा है, गौ माता को पाला जा रहा है। और ये जो पूरा मॉडल है ये बेहद ही सस्ते में, यानी 1.5 से 2 लाख और आसानी से मिल जाएगा। कोई भी इसको आसानी से बना सकता है, इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके गांव देहात और शहर में ये सब चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी। करना क्या है, आपको बांस की कुछ लकड़ी लेनी है, गोबर लेना है, लकड़ी लेनी है, थोड़ा सा लोहा लेना है। तो आप भी अपने गांव देहात में इस तरीके का मकान बनाएं। कंक्रीट के जंगल से अगर आपको आराम चाहिए, शांति चाहिए, पीस चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा चाहिए, तो इस तरीके का मॉडल से आप ऐसी झोपड़ी बना सकते हैं, ऐसा घर बना सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो ऐसी तमाम वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें खबर किसान की। जय गौ माता, जय गोपाल।